अहंकार क्या है? अहंकार अर्थात अहम, यह संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ मैं और अभिमान है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में अहम, मैं, मेरी का इस शब्द को आत्मा को परमात्मा से दूर रखने वाला मूल कारण माना है, क्योंकि परमात्मा तो हम सबके अंदर है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच अहम का, अहंकार का पर्दा है, जिस कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। होमे और अहंकार में सूक्ष्म सा भेद है। अहंकार में अपनी बड़ाई का भाव है, मतलब मैं ही मैं हूँ, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मेरे से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। और होमे, होमे में रचना को अपने अधीन, परमात्मा द्वारा बनाई गई रचना को अपने अधीन चलाने और हर बात में अपनी मर्जी लागू करवाने का भाव छिपा हुआ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संसार के सब जीव होमे का शिकार हैं और होमे के कारण ही वह 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो काम, क्रोध, मोह और अहंकार सब होमे में से ही जन्म लेते हैं। होमे के कारण, अहंकार के कारण जीव किसी दूसरे की हस्ती को सहन नहीं कर सकता। बस वह यह सोचता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है। और यह चीज क्रोध भी है। होमे की वजह से जीव प्रभु के हुक्म में चलने की बजाय मन मर्जी के कार्य करना चाहता है। वह चाहता है वह कर्म भी अपनी मर्जी से करे और फल भी अपनी मर्जी से प्राप्त करे। लेकिन हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम ना तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, ना इस संसार के, और ना संसार के संचालन में काम कर रहे नियमों के। ना हम अपनी मर्जी से इस संसार में आए हैं, ना अपनी मर्जी का संसार बना सकते हैं, और ना ही इस संसार के संचालन के लिए मन मर्जी के हम नियम बना सकते हैं। फिर हम अहंकार किस बात का करते हैं? एक किसान कहता है कि मैं अपने प्रयत्नों से फसल उगाता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि जिस धरती में वह बीज बोता है, वह धरती किसने बनाई है? फसलों के पोषण के लिए पानी किसने पैदा किया है? और फसलों को पकाने के लिए सूर्य किसने बनाया है? क्या हमने कभी सोचा है कि पूरे सौरमंडल का जीवन सूर्य के आधार पर कायम है? यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो पल भर में सारे सौरमंडल का जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस तरह एक सौरमंडल का जीवन एक सूर्य के आधार पर कायम है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन प्रभु रूपी सूर्य के सहारे कायम है। गुरु नानक जी कहते हैं, वह प्रभु सतलोक में विराजमान है और उसमें से बह रही चेतना, जीवन चेतना और शक्ति की दयापूर्ण किरणें समस्त रचना का आधार हैं। आजकल जो वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करते हैं, उनके आविष्कार सराहनीय हैं, लेकिन वह केवल प्रभु द्वारा बनाई गई सृष्टि पर ही आविष्कार कर सकते हैं और केवल प्रभु द्वारा बनाई गई सामग्री के उपयोग द्वारा ही कोई नई चीज बना सकते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक प्रभु द्वारा बनाए जगत और उसकी सामग्री के इस्तेमाल के बिना कोई नई चीज बना सकता है? व्यक्ति को केवल उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी प्रभु ने उसे दी है। इस संसार में, इस जगत में दो इच्छाएं काम नहीं कर सकती। यह जगत पूरी तरह अपने सृजनहार, अपने मालिक की इच्छा पर आधारित है। इस जगत में किसी व्यक्ति का अपने आप को स्वतंत्र समझना अज्ञानता है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि होमे से छुटकारे का साधन अर्थात अहंकार से छुटकारे का साधन प्रभु के हुक्म की पहचान है। प्रभु का क्या हुक्म है? गुरु नानक साहब कहते हैं, प्रभु का, परमात्मा का एक ही हुक्म है। वह हुक्म है नाम, मेडिटेशन करना, नाम की पहचान। यह पहचान कहाँ होती है? यह पहचान सतगुरु की शरण प्राप्त करने से होती है। और जो जीव प्रभु के उपदेश के अनुसार नहीं चलता,
वह होमे का शिकार होता है, अर्थात अहंकार उसके अंदर होता है। और इस होमे या अहम का इलाज मालिक ने हर जीव के अंदर रखा है। इस सृष्टि में मेडिटेशन करना प्रभु को प्राप्त करना है। शब्द में लीन हो जाना ही प्रभु के उपदेश की पालना करना है, और यही होमे से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। चलिए आपको होमे के ऊपर गुरु नानक देव जी की साखी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बार भागो मलिक नामक के एक अमीर शख्स ने गुरु नानक देव जी को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन नानक जी जानते थे कि ये लोग गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने भागो का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और एक मजदूर के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गरीब मजदूर के निमंत्रण को स्वीकार करने के कारण गुस्साए, मतलब जो अमीर भागो था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने इसे अपना अपमान समझा और उसने गुरु नानक को खूब खरी खोटी सुनाई और अपमानजनक शब्द कहे। लेकिन नानक ने इसका बुरा नहीं माना और उससे कहा कि गुरु नानक देव जी ने भागो से कहा कि तेरी कमाई पाप की कमाई है, जबकि इस मजदूर की कमाई वास्तव में मेहनत की कमाई है। यह सुनते ही भागो भड़क उठा और गुस्से में आकर उसने गुरु नानक से कहा कि वास्तव में तुम अव्वल दर्जे के पाखंडी हो और नीच कुल के हो, तभी तो नीच कुल वालों को ही निमंत्रण स्वीकार करते हो। इस पर गुरु नानक ने कहा, भागो मैं वह भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकता जिसमें गरीबों का खून चूस कर तैयार किया गया हो। इस बात को सुनते ही भागो ने गुस्से से पूछा, क्या मेरे स्वादिष्ट व्यंजनों से तुम्हें खून निकलता दिखाई देता है और उस मजदूर की बासी रोटियों से दूध? इस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो खुद आजमा कर देख लो। क्रोध में वो घमंडी भागो ने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और नानक ने उस मजदूर के घर से बासी रोटी। तब गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में भागो के स्वादिष्ट व्यंजन लिए और दूसरे में मजदूर के घर की बासी रोटी और दोनों हाथों को एक साथ दबाया। यह नज़ारा देख रहे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि मजदूर की बासी रोटी में से सचमुच दूध की धार निकल रही है, जबकि भागो के स्वादिष्ट व्यंजनों में से खून की धार। इस नज़ारे को देखने के बाद भागो का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया और वह उसी क्षण नानक के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। चलिए आपको गुरु नानक देव जी की अहंकार के ऊपर एक और साखी सुनाते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक जी अपने दोनों चेलों के साथ श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव से अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन गुरु नानक देव लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। श्रीनगर में उस समय एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धियां प्राप्त थी। उनको अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन गुरु नानक देव कहीं उसको नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांक कर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा कि कहाँ हैं गुरु नानक जी। तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरु नानक तो है ही नहीं। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर गिर गई और साथ ही वह भी नीचे आ गिरा और इस घटना के कारण लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद कर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक देव क्यों नहीं दिखे। तब उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपके आंखों पर अहम की पट्टी बंदी थी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास
विनम्रता के साथ चलकर वहां गए। उसने देखा कि तेजमुखी गुरु नानक वहां विराजमान हैं, वहां लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप मुझे क्यों नहीं दिखे? तब गुरु नानक बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुम्हें कैसे दिखाई देता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे अरे, मैं तो दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता सूरज मौजूद था, तो अंधकार कैसे हुआ? गुरु नानक ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे हो। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे, जंतु पक्षी सभी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके सामने या क्या अर्थात क्या तुम इनके जैसे बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने गुरु नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।